से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस की पहली सूची जारी हुई है उपचुनाव को लेकर। कांग्रेस के 15 प्रत्याशियों की सूची यहां पर जारी हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रविंद्र सिंह तोमर दिमनी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। उसके बाद सत्य प्रकाश शिकरवार अंबास से कांग्रेस के 15 प्रत्याशियों की सूची यहां पर जारी हो गई है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने 15 सदस्यों की सूची 15 उम्मीदवारों की सूची यहां पर जारी कर दी है। दिल्ली आलाकमान से इस पर मुहर लग चुकी है। प्रत्याशियों की सूची यहां पर जारी हुई। 15 प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। रविंद्र सिंह तोमर दिमनी, उसके बाद सत्य प्रकाश शिकरवार अंबाह से प्रत्याशी बनाए गए हैं। सुनील शर्मा ग्वालियर से प्रत्याशी बनाए गए। उसके बाद सुरेश राजे डबरा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो लगातार मंथन का दौर चल रहा था कांग्रेस में प्रत्याशियों के नामों को लेकर, और जो सूची भेजी गई थी, जो सूची बनाई गई थी, उसे दिल्ली भेजा गया था हाईकमान के पास, जिस पर अब मुहर लगी है। 15 प्रत्याशियों के नाम यहां पर घोषित कर दिए हैं कांग्रेस ने। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की पहली सूची जारी हुई है। कई प्रत्याशियों के नाम उसमें शामिल हैं। सुरेश राजे डबरा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो लगातार मंथन का दौर चल रहा था प्रत्याशियों की सूची को लेकर। रविंद्र सिंह तोमर दिमनी से प्रत्याशी बनाए गए। सत्य प्रकाश शिकरवार अंबास से प्रत्याशी बनाए गए हैं, और सुनील शर्मा ग्वालियर से प्रत्याशी बनाए गए। इसी के साथ ही सुरेश राजे डबरा से प्रत्याशी बने हैं। तो पहली सूची कांग्रेस की जारी हुई है। फूल सिंह बरैया भांडेर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल यहां पर आ रही थी। प्रागीलाल जाटव कलरा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। प्रत्याशियों के चयन में बीजेपी की तुलना में कांग्रेस के सामने ज्यादा चुनौतियां थी प्रत्याशियों के चयन को लेकर, और अब धीरे धीरे इस चुनौती से पार पा रही है कांग्रेस। पहली सूची जारी हो चुकी है। 15 नाम है, जिसमें वो नाम हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। सुनील शर्मा ग्वालियर, सुरेश राजे डबरा, इन नामों पर मुहर लग चुकी है। फूल सिंह बरैया भांडेर, प्रागीलाल जाटव कलरा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। कन्हैया लाल अग्रवाल बमोरी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो पहली सूची जारी कर दी गई है। आशा दोहरे अशोकनगर से प्रत्याशी बनाई गई। विश्वनाथ सिंह कुंजाम अनूपपुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो पहली सूची कांग्रेस के उपचुनाव को लेकर जारी कर दी गई है। दिल्ली में बैठकों का दौर चला, राजधानी भोपाल में भी बैठकों का दौर चला। सूची तैयार की और दिल्ली भेजी गई। अब दिल्ली से मुहर लग गई है इन नामों पर। सत्यप्रकाश सखवार अंबास से प्रत्याशी बनाए गए हैं। सुनील शर्मा ग्वालियर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। सुरेश राजे डबरा से प्रत्याशी बनाए गए। तो जिन जिन नामों पर मुहर लगी है वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। फूल सिंह बरैया भांडेर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो पहली सूची यहां पर जारी कर दी गई है कांग्रेस की तरफ से उपचुनाव को लेकर। इस पर अधिक चर्चा के लिए हम बातचीत करेंगे न्यूज हेड शरद जी से। शरद जी, प्रत्याशियों के चयन की बात करें, बीजेपी की तुलना में कांग्रेस के सामने चुनौती ज्यादा थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये चुनौती पार पा रही है कांग्रेस। पहली सूची जारी हुई। देखिए, चुनाव के नजदीक आते ही ये चीज बहुत साफ हो गई थी कि कांग्रेस अब जल्दी से जल्दी कैंडिडेट डिक्लेयर करेगी। और जब दिल्ली जाना हुआ और ग्वालियर चंबल का इम्पोर्टेंट दौरा कैंसिल करके कमलनाथ जी, जो पीसीसी चीफ भी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने जब दिल्ली का रुख किया, तभी ये बात समझ में आ गई थी। और आज सुबह ही बंसल न्यूज ने ये कहा था कि जल्दी ही ये सूची आने वाली है, क्योंकि कमलनाथ दिल्ली में है। और दिल्ली जाने का उनका एकमात्र मकसद यही था कि वो सोनिया गांधी से मिलकर पार्टी की जो कार्यवाहक इस समय अंतरिम अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मिलकर इस सूची को अप्रूव करें। तो सबसे बड़ी जो चुनौती थी कांग्रेस के सामने कि ग्वालियर चंबल में वो कैंडिडेट्स क्या लेकर आती है,
तो मेनली ग्वालियर चंबल की बड़ी सीटों पर उसने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। जैसा हमने बताया बंसल न्यूज ने आपके जरिए दर्शकों को कि दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर हैं, अंबा जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है वहां से सत्यप्रकाश शेखरवार हैं, गोहद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से मेवाराम जाटव हैं, ग्वालियर से सुनील शर्मा को मौका मिला है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित डबरा से सुरेश राजे चुनाव मैदान में उतरेंगे, ये भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है भांडेर, यहाँ से फूल सिंह बरैया चुनौती देंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट सीट है भांडेर की अगर हम बात करें। करेरा भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और यहाँ से प्रागीलाल जाटव को मौका दिया गया है। बमौरी से कन्हैयालाल अग्रवाल जो बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं, ये टक्कर देंगे मौजूदा बीजेपी सरकार के मंत्री और सिंधिया साहब के लेफ्टिनेंट समझे जाने वाले महेंद्र सिंह सिसोदिया जी को। अशोकनगर जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है वहां से श्रीमती आशा दोहरे उम्मीदवार बनाई गई हैं और अनूपपुर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित जो सीट है विंध्य रीजन की जो एकमात्र सीट है, इस सीट से बिसाहू लाल सिंह जो कि कैबिनेट मंत्री हैं बीजेपी सरकार में, उनको चुनौती देने के लिए विश्वनाथ सिंह कुंजाम को मैदान में उतारा गया है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट सांची से जहां से मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री हैं प्रभु राम जी, उनको चुनौती देंगे मैदानी लाल चौधरी अहिरवार, ये मैदान में उतरेंगे यहाँ से। आगर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से विपिन वानखेड़े अच्छे कैंडिडेट के तौर पर देखे जा रहे हैं। हाट पिपल्या से राजवीर सिंह बघेल मैदान में उतरेंगे। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नेपा नगर सीट से राम किशन पटेल जो है वो मैदान में उतरेंगे और सांवेर एससी सीट जो है वहां से बीजेपी से अभी आए प्रेमचंद गुड्डू टक्कर देंगे तुलसी सिलावट जी को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। तो ये गणित पूरा है और इसमें आप देखेंगे तो पहली नजर में एक संतुलित सूची प्रतीत होती है। इसमें वो नाम हैं जो बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं, चाहे आप प्रेमचंद गुड्डू की बात कर लें, हालांकि गुड्डू मूल रूप से कांग्रेसी नेता ही हैं। कन्हैयालाल अग्रवाल को लाकर बमौरी में चुनावी समर को रोचक बनाने की कोशिश हुई है और इसी के साथ फूल सिंह बरैया की मौजूदगी बताती है कि भांडेर में भी कांग्रेस ने चुनौती बनने की कोशिश की है। फूल सिंह बरैया इसके पहले बहुजन समाज पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई की कमान करीब करीब 10 साल पहले संभाल चुके हैं और अच्छा होल्ड रखने वाले नेता उस रीजन में वो अनुसूचित जाति के माने जाते हैं और कम से कम एक अब तक की उनकी छवि एक वोट कटवा नेता की रही है। लेकिन देखना होगा कि क्या इस चुनाव में भांडेर सीट से वो एक अच्छी टक्कर कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं इमरती देवी जी, क्या उनके सामने वो प्रस्तुत कर पाते हैं। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है। और विपिन वानखेड़े की बात हमने की, जो आगर सीट है मालवा की, विपिन वानखेड़े अच्छे कैंडिडेट के तौर पर देखे जाते हैं और समझा जाता है कि यहाँ से भी चुनावी समर को तो कांग्रेस ने अपनी सीमित जो उसके भीतर जो विकल्प थे, उसके पास सीमित विकल्प थे, उन सीमित विकल्प में सुमित मुझे लगता है कि इससे बेहतर प्रत्याशी ढूंढना उसके लिए बहुत कठिन था। तो उसने अपनी पूरा जोर लगाया है क्योंकि कांग्रेस की टक्कर बीजेपी के मजबूत संगठन और सितारा प्रचारक और जबरदस्त चेहरे के तौर पर पहचाने जाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ग्वालियर चंबल की धड़कन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से है। लेकिन मुझे लगता है कि एक संतुलित सूची, इससे बेहतर सूची कांग्रेस शायद नहीं दे सकती थी। बिल्कुल शरद जी, हम देखते हैं कि किसी भी चुनाव में प्रत्याशी का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शायद यही वजह रही होगी कि कांग्रेस को थोड़ा सा समय लग गया प्रत्याशियों की सूची जारी करने में, जो पहली सूची जारी हुई है। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती थी कि पहले तो उसकी बातचीत अंतिम चरण की चलती रही कुछ उन नेताओं से जो बीजेपी से संबंध रखते रहे, बीजेपी के नेता रहे। कुछ ऐसे नेता थे जो बीजेपी से कांग्रेस से बीजेपी में पहले जा चुके थे और फिर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस आना चाह रहे थे। तो इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस की उलझनें थीं कि वो किस तरह से कैंडिडेट प्रस्तुत करे, क्योंकि देखिए उसके सामने चुनौती ये भी है कि उसको ऐसे नेता मैदान में उतारने थे जो अपने संसाधनों का भी इस चुनाव में मजबूती से उपयोग कर सकें, क्योंकि अब वो सत्ताधारी दल नहीं है और जिस तरह का फंड मोबिलाइजेशन और तमाम चुनौतियां हैं वो कांग्रेस के सामने है। तो उसके सामने एक बड़ी चुनौती ये भी थी कि वो उन नेताओं को मैदान में उतारे जो नेता
अपने संसाधनों से भी संपन्न हो और चुनाव मैदान में और संसाधनों से ही संपन्न ना हो, बल्कि जनता के बीच में भी उनकी पैठ हो और वो एक चुनौती भी प्रस्तुत कर सकें अपने व्यक्तित्व से। तो कांग्रेस की कोशिश रही, इसीलिए कांग्रेस को कुछ अधिक समय लग गया, लेकिन मुझे लगता है कि ये राइट टाइम है और चुनाव के ठीक पहले, ये जब चुनाव जोर पकड़ने की पहले चरण में जोर पकड़ रहा है सुमित जी बिल्कुल। शरद जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम